यह देश महाकाल का है, यह देश श्री कृष्ण भगवान का है, यह देश श्री राम प्रभु का है, यह देश महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी महाराज संभाजी महाराज का है। ये आने वाला समय में यह देश जो है यह देश गुरु गोविंद सिंह साहिब जी का है। यह आने वाला समय में यह देश जो है ना अब श्रीमद् भागवत गीता के उसूलों से चलेगा और डंके की चोट पर धर्म को बचाएंगे। आने वाला समय में मैं योगी आदित्यनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूं, हमारा कान तरस रही है लाल किला से सुनने को। पाकिस्तान से गायब हुए, बांग्लादेश से गायब हुए, कश्मीर से गायब हो गए थे, बंगाल से गायब भी हो रहे हैं, तमिलनाडु से भी ऑलमोस्ट हो गए, केरला से भी हो रहे हैं। ऐसे धीरे धीरे हम फिर भारत छोड़ ही देते। क्या हिंदू अपने मंदिर के लिए भी आवाज नहीं उठा सकते? और दूसरे वाले वक्फ बोर्ड के नाम पर उन बिजलियों को काटते काटते जब उस जगह पे पहुंचे तो पता चला 500 साल पुराना एक मंदिर है जहां पर हमारा शिवालय निकला। जहां योगी और मोदी जो है ना ये राम लखन का ही रूप है। कैसे लगता? एकदम उन्हीं का जो है ना उनके अंदर में अंश है और ये धर्म को बचाने के लिए आए हैं। आप गलत फहमी में मत रहिए पत्रकार साहब, ये धर्म को बचाने आए हैं और डंके की चोट पर धर्म को बचाएंगे। आने वाला समय में मैं योगी आदित्यनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूं, हमारा कान तरस रही है लाल किला से सुनने को। जी सुनना चाहते हैं? बिल्कुल, एकदम जितना एक एक क्षण एक एक वर्ष के समान बीत रहा है, ये हम जो है ना जितना जल्दी हो सके हम सुनना चाहते हैं। मैं योगी आदित्यनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूं, लाल किला से आवाज आ जाएगी, हमारे कानों को सुकून मिल जाएगा। गुंडा माफिया प्रदेश छोड़िए साहब, देश छोड़ के भाग जाएगा। देश छोड़ के भाग जाएगा, बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताइए, आप योगी जी को जिस तरीके से बता रहे हैं, योगी जी के अंदर क्या काबिलियत आपको लगती है जो बाकी नेताओं में नहीं है? देखिए, नरेंद्र मोदी साहब कूटनीति से ऐसे फैसला लेते हैं, हाथ जोड़ के काम चलाते हैं, उसमें समय लगता है। लेकिन ये बाबा के पास में सुदर्शन चक्र है। आने वाले समय में बाबा ही देश को चलाएंगे, ये बात भी जान लीजिए। एकदम डंके की चोट पर बाबा चलाएंगे। उनके पास सुदर्शन चक्र है, वो सोचते नहीं है, छोड़ देते हैं सीधा। तो भैया सीधा कहते हैं कि भैया यहाँ लड़की छोड़ो, अगले चौक से तेरे को यमराज से दर्शन करा दिया जाएगा। और टोटी भैया तो बोलते हैं भैया कि रेप करो, बलात्कार करो, लड़का है, लड़कों से गलती हो जाती है, उनको बचाने के लिए खड़ा हो जाते हैं। और बिल्कुल इनका नेताओं लोग जो है ना, देखिए इनका नेता जैसी टोटी भैया का जैसी 37 सीट आया, मजबूत हुए, इनका नेता लोग ही बलात्कार करना शुरू कर दिए, दलित लड़की को पकड़ पकड़ करके। तो ये जो है ना इनका फर्क अपना असली रूप में आ गया भाई। तो ये योगी बाबा हैं, ये तो सीधा कहते हैं नो बेल नो जेल, सीधा पकड़ के नरक में ठेल देते हैं बाबा। और ये जो है ना आने वाले समय में यह देश महाकाल का है, यह देश श्री कृष्ण भगवान का है, यह देश श्री राम प्रभु का है, यह देश महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी महाराज संभाजी महाराज का है। ये आने वाला समय में यह देश जो है यह देश गुरु गोविंद सिंह साहिब जी का है। यह आने वाला समय में यह देश जो है ना अब श्रीमद् भागवत गीता के उसूलों से चलेगा, ये बात जान लीजिए। जो कह रहे हैं कि भाई देश के अंदर योगी जी कह रहे हैं हिंदू खतरे में है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, लेकिन जो विपक्ष के नेता वे कह रहे हैं सिर्फ वोट बैंक खतरे में है। देख मेरे भाई, ये टोटी भैया हो या कांग्रेस हो या झाड़ू छाप हो, इन लोग सारे के सारे 40 चोर एक मंच पर आ गए हैं देश को लूटने के लिए। इन लोग तुष्टीकरण करते हैं, इन लोग सिर्फ और सिर्फ मुसलमान भाइयों मुसलमान बहनों को भरोसे बैठे हुए हैं कि भैया अपना अपना मुंह का साइज दे के आए हैं कि भैया मेरा मुंह का नाप ले लो, और बिरयानी बना करके उसमें घी डाल करके धनिया पत्ता डाल के सोना का प्लेट में सजा के दो, हम हड्डी उसको कड़ाच कड़ाच तोड़ेंगे, भोग लगाएंगे। सिर्फ और सिर्फ इनके भरोसे। हिंदू का वोट नहीं चाहिए इनको, हिंदू को तो यूं डरा देते हैं, यूं जाति में तोड़ देते हैं और आतंकवादी भेज देते हैं अगर नहीं डरता। योगी जी खुल के बात कर रहे हैं कि भाई बांग्लादेश में हमें मारा जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, संभल में बुरा हाल हुआ, उससे पहले कश्मीर से भागे, वेस्ट बंगाल में बुरा हाल है हिंदुओं का। तो उस तरीके से क्या हिंदू भी योगी जी के साथ हैं? बिल्कुल, देखिए हिंदू लोग मजबूती से खड़े हैं। देखिए बाबा जी कह दिए साफ साफ कि बटोगे तो कटोगे। आप नरेंद्र मोदी साहब बोले हैं एक रहोगे तो नेक रहोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बचे रहोगे। तो भैया उनको मान लीजिए, इनका बात ये कोई मामूली नहीं है, ये अवतारी पुरुष हैं, इनका बात मानना होगा हमें। हम आपस में बटे हुए हैं, तो जब तक बटे रहोगे बाबू तो कटते रहोगे, कोई नहीं बचाने आएगा। आप जो है ना एक डंडा को तोड़ दीजिए, आसानी से टूट जाएगा, और डंडा का बंडल को तोड़िए, वो कभी नहीं टूटेगा। कैसा काम कर रहे हैं योगी जी? सही कर रहे हैं? क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि केवल मंदिर और मस्जिद ही रह गया है क्या देश के अंदर? नहीं, तो उनको बोलिए एक्सप्रेसवे कौन बनवा रहा है, ये वंदे भारत ट्रेनें कौन ला रहा है, 5वीं अर्थव्यवस्था कौन बना रहा है, कतर से 7 सैनिक कौन ला रहा है, उनसे पूछिए ये सारे काम कौन कर रहा है भारत के अंदर। ये आज जितनी भी योजनाएं हो, चाहे लाडली योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे नल से जल की योजना हो, चाहे जहाँ झुग्गी वहाँ पक्का मकान की योजना हो, चाहे कृषि कल्याण योजना हो, ये सारी योजनाएं कौन कर रहा है?
ये मस्जिद और मंदिर बनाने वाले कर रहे हैं। इन जिन लोगों ने मंदिरों को तोड़ा था, अगर कोई जाकर के एडवोकेट जैन है कोई, उन्होंने जाकर के याचिका दायर करी है, मोदी जी अमित शाह जी नहीं गए हैं कोर्ट के अंदर, ठीक है जी। और इनका बस एक ही मुद्दा है कि जनता ने इनको ठुकरा रखा है, और इनका मुद्दा क्या है, पूरे विपक्ष की गुमराह कर दो जनता कह को। रहे हैं कि योगी जी के इशारे पे हो रहा है सब। देखिए योगी जी के इशारे पे तो बहुत कुछ हो रहा है। हाँ। इतिहास में हमें तो याद भी दिलाया करेगा कि भैया जी चरखे से आजादी आई थी नहीं आई थी ये तो नहीं पता, लेकिन बुलडोजर से शांति जरूर आई थी। शांति आई। बिल्कुल, ये इतिहास में पढ़ाया कैसे? जाएगा। देख लीजिए आज कहाँ है वो, ये दंगे का माना जाता था ना गढ़ यूपी, आज 1,48,000 का MOU साइन हुआ है विदेशी कंपनियों के साथ। आज तमिलनाडु को पछाड़ के दूसरे नंबर पे आ गया GDP के अंदर, आज बिल्कुल आ गया। आज नोएडा जाकर के देखिए, इसकी सूरत जाकर के देखिए, ग्रेटर नोएडा की सूरत जाकर के देखिए कैसे। आज उज्जैन महाकाल जाइए, MP के अंदर जाइए, आप काशी विश्वनाथ जाइए। आज से पहले गंगा जी में किसी ने क्रूज देखा था चलता हुआ? आज तक काशी विश्वनाथ की इतनी अच्छी व्यवस्था किसी ने देखी थी, स्वच्छता देखी थी जाकर के? आज बनारस आज से पहले ऐसा देखा था? प्रयागराज में जो महाकुंभ होने वाला है उधर जाकर के तो देखिए, आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे भारत में नहीं हो रहा महाकुंभ, किसी विदेश के अंदर हो रहा हो। इतनी स्वच्छता, इतनी ज्यादा हाईलाइट किया गया उसको, लाइटिंग इतनी अच्छी है, सारी चीजें देखिए तो सही। लेकिन ये वो चीज नहीं देखेंगे, ये फिलिस्तीन देखेंगे, ये गाजा देखेंगे, ये मुसलमान को देखेंगे, ये हिंदू मुसलमान करेंगे। संभल हिंसा में प्रियंका गांधी जी झूठ बोली चुकी है कि भैया संडे कह रही है वो 2 बच्चे थे अपने पिता के साथ जा रहे थे, हिंसा भड़क गई, उनके पिताजी दर्जी थे, उनको मार डाला गया। अरे मैडम ये बताइए संडे को कौन से बच्चे स्कूल जाते हैं? जनता पूछ रही है आपसे। 24 तारीख जिस दिन हिंसा हुई, जिस दिन ये 5 लोगों की जाने गई, जिस दिन पुलिस पे पथराव हुआ, उस दिन रविवार का दिन था। रविवार को कौन से बच्चे स्कूल जाते हैं? लोकतंत्र के मंदिर में सबसे पहले दिन पहली स्पीच के ऊपर इन्होंने झूठ बोलने का काम किया। जो पाकिस्तान से गायब हुए, बांग्लादेश से गायब हुए, कश्मीर से गायब हो गए थे, बंगाल से गायब ही हो रहे हैं, तमिलनाडु से भी ऑलमोस्ट हो गए, केरला से भी हो रहे हैं। ऐसे धीरे धीरे हम फिर भारत छोड़ ही देते हैं। क्या वो विपक्ष के नेता हैं, जैसे तमाम राहुल गांधी हो, कांग्रेस के और नेता हो या अखिलेश यादव हो, वो कह रहे हैं कि भाई योगी जी ये मंदिर और मस्जिद मंदिर खोद के क्या साबित करना चाहते हैं? उनको बोलिए वही साबित करना चाहते हैं जो आपने 70 साल की राजनीति के अंदर राम मंदिर को कोर्ट में घसीट करके किया था, जो आपने कार सेवकों की हत्या कर करके किया था, जो आपके पिता मुलायम सिंह जी लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर कहते थे कि हाँ हम हैं मुसलमानों की पार्टी और हम बनेंगे मुसलमानों की पार्टी, डंके की चोट पे कहते थे। लेकिन आज अगर एक भगवादारी, एक योगी के मठ अगर आकर के डंके की चोट पे बोलते हैं कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, मुझे मेरे राज्य के अंदर दंगा नहीं चाहिए, फसाद नहीं चाहिए, जो दंगा करेगा फसाद करेगा उस पर उचित से उचित कार्यवाही होगी। दम रखते हैं योगी जी बंद कराने? बिल्कुल दम रखते हैं। आप देखिए कि संभल की जांच होना था, उसकी सर्वे होनी थी, लेकिन जब वहां पर पाया गया कि कितने अवैध घर ऐसे थे, कितनी मस्जिद ऐसी थी जिसमें बिजली चोरी करी जा रही थी, उन बिजलियों को काटते काटते जब उस जगह पे पहुंचे तो पता चला 500 साल पुराना एक मंदिर है जहां पर हमारा शिवालय निकला, जहां बजरंगबली की मूर्ति निकली। आप सोचिए कि जब ये नरसंहार हुआ होगा, जब इस मंदिर को बंद किया गया होगा, जब इस मंदिर को गुमनाम किया गया होगा, तो कितने लोगों की लाशों के ऊपर किया गया होगा। आप तो देखिए ना, मुगल से लेकर के आज तक हिंदू प्रताड़ित होता जा रहा है, कहीं पर हिंदू बचे बता। आप ये देखिए कि याकुन हिंदू प्रताड़ित हो रहा है। जैसे अभी योगी जी ने संसद में बोला कि लगभग 209 हिंदू मारे गए थे उस टाइम पे जब संभल में दंगा हुआ था। आप एक बात बताइए, 80 करोड़ की आबादी है हिंदुओं की, क्या हिंदू अपने मंदिर के लिए भी आवाज नहीं उठा सकते? और दूसरे वाले वक्फ बोर्ड के नाम पर हर जगह पे जाके दावा डाल देते हैं। मतलब हिंदुओं को भारत के अंदर, जहां संविधान से चलने वाला भारत जिसकी दुहाई देते हैं हम लोग, वहां पर हिंसा करके नहीं, दंगे करके नहीं, आगजनी करके नहीं, संविधान के तहत कोर्ट में जाकर के सर्वे की अपील हम नहीं कर सकते। तो इसमें हमारे को तो डूब के मर जाना चाहिए। इसमें योगी मोदी क्या करेंगे आप बताइए? विपक्ष के नेता कह रहे हैं हिंदुओं के पास में मंदिरों की कमी है क्या जो मस्जिदों में ढूंढ? सर जी, इतिहास वाले मंदिर भी होते हैं। एक काम करिए, फिर शाही जो ईदगाह आप कहते हो मथुरा को, तो फिर वो आप ले लो। हमें क्या जरूरत है कृष्ण जन्मभूमि मांगने की? मतलब हम अपने इष्टों के ना मांगे। काशी विश्वनाथ जो है हमारा ज्योतिर्लिंग में आता है, आप फिर ज्ञान वापी ले लो। फिर भाईचारा हम निकालते रहते हैं, करते करते जहां हम अफगानिस्तान से गायब हुए, इराक से गायब हुए, पाकिस्तान से गायब हुए, बांग्लादेश से गायब हुए, कश्मीर से गायब हो गए थे, बंगाल से गायब ही हो रहे हैं, तमिलनाडु से भी ऑलमोस्ट हो गए, केरला से भी हो रहे हैं। ऐसे धीरे धीरे हम फिर भारत छोड़ ही देते।